साउंड टेक 7 एक्शन। लेकिन पहले अजय आलोक जी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की 100% गिरफ्तारी होगी, तो कब और देरी क्यों हो रही है? फिर क्या हुआ है, कहाँ है मामला, या फिर सिर्फ इसको मुद्दे को उठा कर रखना है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अंजना जी, मुद्दे को उठा के नहीं रखना, ये ऐसा मुद्दा है जिसने करोड़ों हिंदुओं के अपमान का मामला है। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह शिवाजी को हम लोग एक अपना आइडल मानते हैं, जिनके रास्तों पर सब चलने की युवाएं कसम खाते हैं, उस शिवाजी का अपमान इन्होंने किया है। कैसा कैसा? अब देखिए, जब इतिहास की बात करेंगे अंजना जी, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी। इसको ब्रेकअप कीजिए जरा, हिस्ट्री हिज स्टोरी। इस देश में इतिहास के तथ्यों को ऐसा मरोड़ा गया, और इस देश के वामपंथी कांग्रेसी सेंट्रिस्ट लॉबी जिसको कहते हैं, वो जानबूझ के हमारे नायकों को उन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया। क्या आपको विश्वास होगा कि 2021 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब को महान शासक बताया जाता था? हमें मुगल पढ़ाया गया, लेकिन हमें अपने हीरो को कभी नहीं पढ़ाया गया। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया, खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हमें अकबर का औरंगजेब का। और आप दिल्ली में तो देख सकती हैं ना, तमाम जितने आक्रांताओं के नाम से रोड है, कोई बिल्डिंग है, कभी कुछ है। तो इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के हमारे नायकों को कम करने की कोशिश लगातार की गई, और एक ऐसी पढ़ाई का वातावरण बनाया गया। और यहाँ से नहीं हुआ, 1951 में जब कांग्रेस की पहली सत्ता बनी थी, अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री बने थे, एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत भारत के जितने नायक हैं, खासकर हिंदू नायक जितने हुए, उन सबको दबाना, भारत के राजाओं का इतिहास बताना, गलत करना, एक अलग पेंटिंग। कौन सी धारा के तहत गिरफ्तारी करेंगे ये बताइए ना। एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे देशद्रोह का केस चलेगा, क्या मतलब, किस वजह से गिरफ्तार करेंगे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। भाई, गिरफ्तार करेंगे कि इनकी अगर कोई बोली से अगर किसी की भावना भड़कती है और कोई आहत होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, वो प्रोसेस के तहत ही गिरफ्तारी है। और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रुकिए बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए अनुराग भदौरिया जी, आपसे जल्दी से पूछ लिया जाए कि आप ही के टिकट पर वो विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर औरंगजेब के फैन है, तो आप लोगों को ये बात स्वीकार है ना? क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। सवाल है कि इस देश में अगर औरंगजेब का फैन चुनना आपका एक विधायक चूज करता है, तो उसकी कुछ तो वजह होगी, इससे मानसिकता झलकती है ना उनकी। खाओ मां कसम। देखिए, विधायक की बात जहां तक है कि विधायक जी ने जब ये बात कही, उसके बाद उन्होंने अपने शब्द वापस भी लिए, और हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम इन शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की महिमा मंडल तो वही कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक औरंगजेब 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 की बात करेगी, लेकिन जनता की जेब की बात नहीं करेगी। उनको औरंगजेब बहुत सूट कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे देश, अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाए जाते, खुदीराम बोस नहीं पढ़ाए गए, कल कहेंगे विवेकानंद जी नहीं पढ़ाए गए। तो आपको पता कैसे चला जब नहीं पढ़ाए गए? तो हो सकता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आपको बता दें। आप हिंदुस्तान में रहते नहीं रहते मुझे पता नहीं। अजय आलोक जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है। आप बोल रहे हैं एक तो स्काइप पे जुड़ने पे ना आवाज नहीं जाती है, आप बोल रहे हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन ऑडियो नहीं जा रहा है। स्काइप पे एक ही आवाज, क्योंकि मैं ही कोशिश कर रही हूँ सब अपनी अपनी बात जल्दी बोले। अनुराग जी जल्दी बोलिए। लेकिन आपका विधायक और उसकी मानसिकता तो दिख रही है ना। अखिलेश जी ने डिफेंड क्यों किया मेरी बात सस्पेंशन पर? नहीं, उसके ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, एक बार सुनिए ना, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी। अरे मुख्यमंत्री है कि तानाशाही है? भाई इस देश में कानून है कि नहीं है, सिस्टम है कि नहीं है? आप एफआईआर करेंगे, सिस्टम होगा, कोर्ट कचहरी है, पुलिस सिस्टम है। आप तो ऐसे बोलो जैसे गिरफ्तारी करेंगे मतलब आप तैयार बैठे हुए हो। ये देश में ये कोई राजशाही थोड़ी चली है कि राजा ने बोल दिया। ठीक, हमने फिर बोला, फिर बोलते हैं भाई औरंगजेब एक राजा था, महत्वाकांक्षी था, क्रूर भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में राजा जो अपने आप को साबित करने में, लोकतंत्र में जो लोग चुनेगा वो महत्वाकांक्षी क्यों हो गए हैं? वो सत्ता पाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहते हैं? क्यों नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों उसको बार बार हाईलाइट करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार इस चीज को उठाया जा रहा है? शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर अबू आजमी ने ये बयान दिया है। जरा सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, ये जो फला की गलती है, चिला ने इस पर बहस की, फला इसको उठाकर रख रहा है, लेकिन अबू आजमी ने बयान दिया जो कि आपके नेता हैं। ये आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने दिया है। देते क्यों ऐसे बयान? आई एम सॉरी बाबू। मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आई। सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी की बात थी, महात्मा गांधी के हत्यारे को, महात्मा गांधी तो देश के कितने महान लोगों में से, उनके हत्यारे को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बोला था? राजभक्त। तो क्या गिरफ्तारी हुई? नहीं। भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनकी विधायकी जानी चाहिए। फैन औरंगजेब के क्यों बन रहे हैं? बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फैन बनिए, संभाजी महाराज के फैन बनिए। देखिए हर बात में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथीगण ये बोलने लग जाते हैं कि हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए। अरे ये तो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी के हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तानी नहीं है।
नहीं शिवसेना वाले हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, ये थोड़ी हर आदमी को हम पाकिस्तान भेज देंगे, हर आदमी को हम अपनी राजनीति के चक्कर में आप हमारे बीच में नफरत की राजनीति दुबे जी, आपका पुराना खून उबल रहा है। इसके मतलब महात्मा गांधी के हत्यारे को जिसने बोला उसको पाकिस्तान भेज दें। एक मिनट सुनिए, मेरी बात हो जाए। नहीं महात्मा, एक मिनट पूरी बात हो जाए कि ऐसे लड़ाने से मेरी बात, अंजना जी अब मेरी बात हो जाए, मैंने उनकी पूरी बात दुबे जी, हर बात में हर व्यक्ति को, अपोजिशन का कोई व्यक्ति होगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? नहीं। महात्मा गांधी के ऑपोजिशन है भाई, बोला हमने तो नहीं बोला उसको पाकिस्तान भेज दो, हमने तो नहीं बोला उसको। अरे जब ऑपोजिशन मेट ऑपोजिशन दिखाइए दोनों को, मैंने हर बात, अरे वो विपक्ष में। दुबे जी क्या हो गया सर आपके पॉलिटिकल साइंस मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं बोलता हूं, देखिए अनुराग जी बात क्या, अगर एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं होगी अंजना जी तो कैसे डिबेट होगा? हम कैसे पूरी होगी? दुबे जी रुकिए, बोल लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। एक व्यक्ति ने अपने शब्द वापस लिए, हमसे जब पूछा गया तो हम लोगों ने भी कहा हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं, हम नहीं मानते कि औरंगजेब महान था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि मुगल शासन, हमने तो, आप तो आजम खान साहब ने बोला है, कितनी बार बोला है कि मुगल महान नहीं थे, हम राम को मानते हैं। जब हम राम को, जो कह रहे थे हम राम को मानते हैं, तो हम चाहते हैं मोहम्मद का भी सम्मान हो, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम सब है। लेकिन आप बार-बार उस बात को ये उठा के कि पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, मतलब आपको हिंदुस्तानी नहीं है कोई, हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उसकी आजादी में कोई आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया क्या? आजादी में उसने आंदोलन में भाग नहीं लिया क्या? देश को आजाद कराने में उसका कोई हाथ नहीं है? ये कैसी बात हो जाती है? किसी को सजा देनी है तो हमारे देश के अंदर में सजा हो सकती है ना, किसी से गलती होगी तो कानून है ना यहाँ पे। मैं नहीं मानता। अंजना जी, इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर पुलिस है, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। इसी देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब विदेशी शासकों को अपना आइडल मानते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। और वो क्यों मानते हैं ये भी सबको पता है, उस मानसिकता की एक वजह है, उस मानसिकता के पीछे का वोट बैंक भी लोग समझते हैं भदौरिया जी। तो ये जो आप कानून पर ज्ञान दे रहे हैं, कानून पर ज्ञान आपको उनको भी देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वो क्यों ये बोलते हैं। अबू आजमी आकर अगर डिफेंड करते हैं औरंगजेब को तो वो सोच समझ कर करते हैं। कोई वो चुनाव में 1 साल पहले आवाज नीचे कीजिए इनकी, कोई वो 1 महीने पहले नहीं आए चुनाव में, कोई नए नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी हैं चुनाव में, इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में। अबू आजमी आप भी उनको जानते हैं और सब जानते हैं। ऐसे ही वारिस पठान साहब हैं, इनके मुखिया हैं, उनके भाई हैं, वो बार-बार पहुंच जाते हैं औरंगजेब के मजार पर। उनको पता है कि इससे क्या होगा। राजनीति के तराजू पर सब तोलते हैं, पहले नफा नुकसान, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। औरंगाबाद जब नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर औरंगाबाद नाम था, और जब नाम बदलने की कोशिश हो रही थी तो लड़ रहे थे वो और उनकी पार्टी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब संभाजी नगर उसे किया गया है। इशू क्या है अंजना जी पता है यहाँ पे? नहीं यार इशू क्या है अंजना जी पता है आपको? मुगलों से इनको नफरत है, मगर मुगलाई से बहुत मोहब्बत है। मुगलाई डिश दबा दबा के खाते हैं, बटर चिकन वगैरह सब खाएंगे। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन के अंदर मुगलाई डिश भी मिटा देंगे। ये हिपोक्रेसी आप सुनिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मुगलों से नफरत की बात कर रहे हैं, आज भी 400 साल बाद भी बीजेपी को सपोर्ट में आ गया मुगल। बीजेपी ने पूरा फायदा उठा लिया औरंगजेब के बयान के ऊपर। 4 दिन से महाराष्ट्र के सदन में कुछ नहीं चल रहा है। मुंडे का इशू गायब, वैसे तो आप वकील हैं सर, लेकिन आपकी वकालत का स्तर मुझे लगता है रोजाना गिर रहा है। खाने में तो लोग अमेरिकन भी खाते हैं, चाइनीज भी खा लेते हैं, रशियन फूड भी खा लेते हैं, बर्मीज भी खा लेते हैं इंडिया में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके भक्त हो गए। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि मुगलाई खाना लोगों को पसंद है, इसलिए मुगल आक्रांताओं को भी पसंद कीजिए, तो अपनी दलील को थोड़ा सा तो रिवाइज कीजिए। मतलब आप इस तरह की बात कोर्ट में कीजिएगा तो लोग क्या कहेगा? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 48 साल राज किया जिस आदमी ने, 48 साल जिन्होंने प्रशासन चलाया, अब उसने जो भी सही किया गलत हिस्टोरियन की मुख्तलिफ राय है, मगर और एक बात हुई कि अबू आसिम ने जो बोला उसके खिलाफ उसने वापस लिया, उन्होंने उसको वापस ले लिया, अपने अल्फाज वापस ले लिया, माफी मांग लिया, सस्पेंड हो गए, केस हो गया। हमने एक चीज कहा कि हमारा अबू आसिम से वैचारिक मतभेद हो सकता है, मगर जो सस्पेंशन उनको किया वो टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सस्पेंड मुझे भी किया था क्योंकि असेंबली के अंदर हुआ था। असेंबली के बाहर अगर आप बोलोगे तो सस्पेंशन नहीं कर सकते। दूसरा, उनके जो परिवार वालों को डरा रहे, ये गलत है। अब बात नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि रात को 8 बजे मोदी जी आ जाए सबके सामने, आपके चैनल पे आ जाए और बोले कि तो जेडीयू जिसके साथ सत्ता के अंदर बैठे हुए ये, उन्हीं का एमएलसी तारिक अनवर ने आज बिहार में औरंगजेब की प्रशंसा की और तायद किया, उन्होंने अबू आसिम को सपोर्ट किया। अब इसके बारे में क्या बोलना इन लोग का? क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी खामोश रहेगी। जेडीयू वाले तो कोई बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अबू आजमी बोले तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। परेशानी और दुबे जी का आज डिमांड है, कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा के लिए, क्या बोला आपने दुबे जी? निलंबित कीजिए हमेशा के लिए, और अकबर के मजार को ले जाके अरब सागर में फेंकिए। और क्या बोला दुबे जी? यही पूरा उनको नस्तो नाबूद करिए, और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको भेज भी दीजिए। अब कहां पाकिस्तान में भेजने कह रहे हैं? ठीक है अजल। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सबसे पहली बात कि आनंद दुबे जी को यही भाषा 4 महीने पहले महाराष्ट्र से चुनाव हो रहे थे तब नहीं याद आ रही थी। उस वक्त तो मुसलमानों के साथ बैठ के और औरंगजेब की मजार पे कस्में पढ़ रहे थे, औरंगजेब की मजार पे कस्में खा रहे थे। आज इनकी बोली बदल रही है। चलिए ठीक है। अरे झूठ बोल रहा है।
ये झूठ बोल रहा है। मेरी दिक्कत यह है कि जेडीयू बोले, खालिद अनवर बोले तो खालिद अनवर को जवाब मिला है और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा इनको वो हिदायत दी गई है कि इस तरह से नहीं बोलेंगे और हम ये नहीं सहने जा रहे हैं। अब ये इन्होंने कहा कि माफी मांग लिया अबू आजमी ने। क्या लिखा था पता है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को कितनी बड़ी पदवी देकर बैठा रहे हैं आप और माफी मांग लिया और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। आज की राजनीति के मॉडर्न औरंगजेब तो अखिलेश हैं। ये क्या बोला तूने? मैं साबित कर देता हूं कैसे। अब देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया आगरा के किला में, पानी को मोहताज कर दिया। शाहजहां ने अपने शाहजहांनामा में लिखा है भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। अपने भाइयों का गला काट के तशरी में शाहजहां के सामने दे दिया। अब आज मॉडर्न टाइम में अंजना जी गला तो कटना नहीं है, अखिलेश ने अपने पिताजी को ही निकाल दिया था पार्टी से। तो ये चरित्र है उनका, ये तो गुण आया है। तो ये लोग कैसे नहीं औरंगजेब रटेंगे? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। ये जानबूझ कैसा करते हैं? देखिए, इन्होंने पहले ही जवाब किया रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने अपने शब्द की शुरुआत कहां से की? इन्होंने कहा, रुकिए भाई हड़बड़ाई मत। इन्होंने कहा कहां से शुरुआत की? मुसलमानों के साथ बैठते थे। तो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने के लिए कि मुसलमानों के साथ बैठते थे? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? सही पकड़े हैं। हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप हिंदुस्तानी नहीं समझते? कल मुसलमानों को बोलोगे, परसों ईसाई को बोलोगे, फिर सिख को बोलोगे, फिर जैन को बोलोगे, फिर जातियों में बोलोगे, मतलब सबको डिवाइड रूल कर दोगे। फिर महाराष्ट्र अलग कर दोगे, बिहार अलग कर दोगे, दिल्ली अलग कर दोगे, गुजरात अलग कर दोगे, राजस्थान अलग कर दोगे, मध्य प्रदेश अलग कर दोगे। डिवाइड रूल करना चाहते हो आप? हर बात में धर्म लेके आ जाते हो, हर बात में रीजन लेके आ जाते हो। ये आपकी जो मानसिकता है ना, क्योंकि आप डिवाइड रूल करना चाहते हो। आप समाज के अंदर में जो हमारी गंगा यमुना की जो जमुना की तहजीब को खत्म करना चाहते हो, जो हमारा हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला है, आप एक रंग देखना चाहते हो। अनेक रंग को आपकी देखने की आपकी इच्छा ही नहीं है। आप तिरंगा की तरफ देखो, 3 रंग का है तिरंगा। एक रंग में मत रहा करो आप, हमेशा एक रंग में रहना चाहते हो। एक रंग का देश नहीं है, तिरंगे का देश है। और अनुराग जी को कह रहे थे, अनुराग जी ये आलमगीर की एक कॉपी भिजवा दीजिए जो इतने बखान कर रहे हैं औरंगजेब के। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। को वापस लिया। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी बात पूरी हो जाए। उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया कि मुझसे जो शब्द हुए हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमने खुद ही कहा कि हम नहीं उस बात का समर्थन करते। औरंगजेब कतई हम औरंगजेब को अच्छा आदमी नहीं मानते, ये साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता और अखिलेश समर्थन कर रहे हैं। सोचती है कि इसी मुद्दे को गर्म करते रहो, इस मुद्दे को ज्यादा हम समाज करेंगे। तभी तो उन्होंने मुस्लिम मुसलमान शब्द क्यों इस्तेमाल करते। और दूसरे साथी इंडिया बैठे बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज दो और पता नहीं है बांग्लादेश भेज दो। देश में कानून नहीं है, देश में न्यायपालिका हमारे साथी नहीं है, आप ही के साथी हैं। आप हिंदुस्तान हिंदुस्तान की न्यायपालिका का संविधान घमंडिया के अंग हैं, घमंडिया के अंग हैं। कैसी बातें करते हैं लोग। दुबे जी आपके साथी हैं भदौरिया साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब एक औरंगजेब ने देखिए आज मतलब 2025 में कहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अरे अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सब साथ में इंडिया गठबंधन के। लेकिन अजय आलोक जी, एक मुझे आपसे नाराजगी है कि देखिए आप विचारधारा की बात करते हैं, आप सख्त पोजीशनिंग की बात करते हैं। जितना आप लाल बगुला हो रहे हैं अबू आजमी पर, उतना गुस्सा आपका जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पर नहीं दिखता है। उन्होंने भी औरंगजेब की प्रशंसा की, बिल्कुल गिराया। भाई काहे ने गुस्सा दिखाते हैं? बात तो सही है। अंजना जी नहीं, अंजना जी बिल्कुल खालिद अनवर पे भी गुस्सा दिखाया जा चुका है। जेडीयू को बताया जा चुका है कि अपने एमएलसी को देखिए क्या क्या बोल रहा है, और हमारी तरफ से जवाब भी जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, खालिद अनवर हो गए, अबू आजमी हो गए, या ये अनुराग भदौरिया हो गए, अखिलेश हो गए, क्या इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद समझते हैं? क्या इस देश के मुसलमान मुगलों की पैदाइश है? नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल